आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। आर्क प्रॉपर्टीज के अंदर में इसमें अपने पास दो थ्योरम है और बहुत ही इजी थ्योरम है, उसी के ऊपर सम्स बेस्ड है इसका। थ्योरम नंबर 1, इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल, in equal circles or in the same circle, equal chords cut off equal arcs। क्या है थ्योरम सर ये? इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। मान लीजिए ये रहा सर्कल, ये एक ही सर्कल है, इन द सेम सर्कल बोला ना, ये एक ही सर्कल है, इसका सेंटर ये रहा, यहाँ एक कॉर्ड है और यहाँ भी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये एक कॉर्ड और यहाँ भी एक कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड का लेंथ 4-4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कॉर्ड क्या हो गया? इक्वल इन लेंथ। इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। इन द सेम सर्कल, इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड इक्वल है, कट ऑफ इक्वल आर्क्स, मतलब ये जो आर्क का लेंथ है, ये जो आर्क का लेंथ है और ये जो आर्क का लेंथ है, ये दोनों आर्क का लेंथ इक्वल है। इन द सेम सर्कल, in the same circle equal chords cut of equal arcs। क्लियर? ये दोनों कॉर्ड का लेंथ 4-4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का। ये जो आर्क है इसका लेंथ यदि मान लो 7 सेंटीमीटर है तो इस आर्क का लेंथ भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्या बोला? इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। ठीक है, अब एक दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। ये रहा एक सर्कल और एक सर्कल ये रहा, दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सर्कल्स। इस सर्कल का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल सर्कल्स। इन इक्वल सर्कल्स इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या है? बराबर है। ये दोनों कॉर्ड का लेंथ बराबर है, तो इन दोनों को अपने क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल कॉर्ड्स। सुनिएगा ध्यान से। इन इक्वल सर्कल्स, ये दोनों सर्कल इक्वल है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। इन इक्वल सर्कल्स इक्वल कॉर्ड्स, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। ये आर्क का जो लेंथ और ये आर्क का जो लेंथ है वो सेम होगा। समझ गए बात को? इन इक्वल सर्कल बोलेगा तो दो अलग अलग सर्कल लेकिन दोनों का रेडियस सेम है, अंदर का कॉर्ड का लेंथ सेम है, तो ये दोनों आर्क का लेंथ, ये वाला जो आर्क का लेंथ और ये वाला जो आर्क का लेंथ है दोनों सेम होगा। सेम सर्कल के अंदर में यदि दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो भी जो आर्क कट किया उसका लेंथ सेम होगा। ये है पहला थ्योरम इसका। जो दूसरा थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है। पहला में हम लोग क्या बोले कि इक्वल कॉर्ड्स यदि है तो इक्वल आर्क्स होगा। सुनिएगा ध्यान से। पहला में हम लोग क्या बोले कि इक्वल कॉर्ड्स है तो इक्वल आर्क्स होगा। इसी का उल्टा बोलेंगे इसके कन्वर्स में, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। क्या है इसका कन्वर्स? यदि इक्वल आर्क्स है इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स होगा। इसको घुमा के बोल देंगे। पहला में क्या बोले कि इक्वल कॉर्ड्स होगा तो इक्वल आर्क्स कट कर रहा होगा, दूसरा में बोलेंगे कि इक्वल आर्क कट कर रहा है, इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए। एग्जाम में थ्योरम नंबर नहीं चलेगा, थ्योरम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। इसका कन्वर्स in equal circles or in same circle if two arcs
are equal, then their chords are equal. In equal circles or in same circle, if two arcs are equal, then their chords are equal. उसी का वाइस वर्सा बोले, इसमें बोले कि यदि इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल आर्क्स होगा, इसमें बोल रहे हैं कि यदि सेम सर्कल या इक्वल सर्कल है और आर्क यदि इक्वल है, इसका मतलब कॉर्ड इक्वल होगा। क्लियर? कॉपी में उतारिए इसको। आर्क प्रॉपर्टीज का क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1। सम नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो, इसका डायग्राम आप लोग को बना के देना पड़ेगा। डायग्राम आपको सम में बनाया हुआ नहीं मिलेगा। If a pair of opposite sides of a cyclic quadrilateral are equal, prove that its diagonals are also equal. Cyclic quadrilateral क्या होता है? जिसका चारों साइड्स नहीं, चारों वर्टेक्स, साइड तो इसको बोलते हैं, साइड सरकमफरेंस पे नहीं है, वर्टेक्स सरकमफरेंस पर है। समझ पा रहे हैं बात को? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसका चारों वर्टेक्स सरकमफरेंस के ऊपर लाई करता है, ए बी सी डी। अब इसके अंदर में बोला इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। मान लीजिए ये ऑपोजिट पेयर, ये इसको इक्वल ले लीजिए, ले कोई भी सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई भी एक पेयर को लेना है। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल। आपको क्या शो करना है कि इसका डायगोनल का लेंथ, इसका डायगोनल का लेंथ इक्वल है। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? आरटीपी। आपको यही शो करना है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव है AC इज इक्वल टू BD। थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को देखो, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD के आपस में इक्वल, कॉर्ड AB कॉर्ड CD से यदि इक्वल है, इसका मतलब ये वाला जो आर्क है वो इस आर्क से इक्वल है। अभी थ्योरम पढ़े हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या बोलेंगे? आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। रीजन क्या होगा? सिंस AB इज इक्वल टू CD, कॉमा थ्योरम लिख देंगे पूरा। इक्वल कॉर्ड्स कट्स ऑफ इक्वल in the same circle, in the same circle equal chords cuts of equal arc। तो AB यदि CD से इक्वल है, chord AB chord CD से इक्वल है, इसका मतलब ये वाला arc AB एंड arc CD आपस में इक्वल है। अब ये जो BC है, ये दोनों जगह लिखते हैं, arc BC इज इक्वल टू arc BC, दोनों तरफ लिख सकते हैं। arc BC इज इक्वल टू arc BC। अब ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, arc AB plus BC, AB plus BC will become what? ABC। सुनिएगा ध्यान से, AB plus BC, AB plus BC will become what? Arc ABC। वैसे arc CD plus arc BC, CD plus BC will become BCD। क्या हो जाएगा ये arc BCD। समझ पा रहे हैं बात को? AB plus BC will become ABC, BC plus CD will become BCD। अब एक बात सोच के बताओ कि ये आर्क ABC ये वाला हुआ, आर्क ABC कौन से कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है? AC को। कॉर्ड AC इज इक्वल टू BCD किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉर्ड BD को, इज इक्वल टू कॉर्ड। एकदम सिंपली सॉल्व हो गया। यही तो अपने को शो करना था। पहले क्या बोले? इक्वल कॉर्ड्स कट्स ऑफ इक्वल आर्क, AB विल बी इक्वल टू CD। BC इधर से दोनों तरफ इक्वल लिख करके BC को इसमें ऐड किए, ABC बन गया। ABC जो है वो कॉर्ड AC है, ये वाला जो आर्क है वो कॉर्ड AC को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही BCD जो है वो कॉर्ड
BD को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला आर्क यदि ये वाले आर्क से इक्वल है, इसका मतलब कॉर्ड AC कॉर्ड BD से इक्वल है, क्योंकि इक्वल आर्क्स कट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 3 लाइन 4 लाइन में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कॉपी में सॉल्व कीजिए। सम नंबर 2, देखिए इसमें फिगर अपने को बना के दिया है, सर्कल, दिस इज द डायमीटर AC, AD. In the adjoining figure, AB is the diameter of a circle with center O if chord AC and chord is equal to chord AD. बोला जितना AC है उतना AD है। Prove that number 1 arc BC is equal to arc DB। ये दोनों आर्क इक्वल है, शो करना है। ठीक है, देखते हैं नंबर 1 पहले। गिवन chord AC इक्वल टू chord AD, जितना chord AC है उतना chord AD है। chord AC और chord AD यदि इक्वल है, इसका मतलब ये वाला आर्क ये वाले आर्क से इन सेम सर्कल इक्वल chords कट्स ऑफ इक्वल आर्क्स। दिस इंप्लाइज कि आर्क AC इज इक्वल टू आर्क AD। इसमें वो थ्योरम लिख देंगे, इक्वल कॉर्ड्स कट्स ऑफ इक्वल आर्क्स इन द सेम सर्कल, या इन द सेम सर्कल कॉमा इक्वल कॉर्ड्स कट्स ऑफ इक्वल आर्क्स। इंग्लिश में पूरा लिखना होगा। थ्योरम नंबर 12 ना, सिंस AB इज अ डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल कॉमा आर्क ACB इज इक्वल टू आर्क ADB। AB क्या है? डायमीटर है ना, और एक डायमीटर एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये वाला जो आर्क का लेंथ है ACB का, और ये वाला जो आर्क का लेंथ है ADB का, दोनों आपस में इक्वल होगा। सिंस AB इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, आर्क ACB इज इक्वल टू आर्क ADB। अब इन दोनों को देखो, एक के नीचे एक लिखते हैं, इसके नीचे ये वाला लिख सकते हैं, आर्क AC इक्वल टू आर्क AD, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। ये ऊपर वाला को इसके नीचे लिखे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करते हैं, आर्क ACB माइनस आर्क AC इज इक्वल टू आर्क ADB माइनस आर्क AD। सुनिएगा ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। ACB यानी ये वाला, ACB में से AC को माइनस करो तो क्या बचेगा? BC, आर्क BC। ADB में से AD को माइनस करो तो क्या बचेगा? BD। समझ पा रहे हैं बात को? ACB में से AC को माइनस करो तो क्या बचेगा? BC। ADB में से AD को माइनस करो तो क्या बचेगा? BD। यही अपने को पहला वाला में प्रूफ करना था कि आर्क BC आर्क BD से इक्वल है। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसी का नंबर 2 देखिए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAB। एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल होगा। क्यों? ये जो एंगल BAC है, ये एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BAD से। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा सर? ये वाला जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है, दोनों का लेंथ बराबर है। इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफरेंस। आर्क्स का लेंथ यदि इक्वल है तो वो लोग जो एंगल सबटेंड करेगा सर्कमफरेंस पे वो भी इक्वल होगा। इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रीजन, सिंस इक्वल arcs of same circle subtend equal angles at the remaining part
ऑफ द सर्कल। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, यदि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये AB इस एंगल CAD का क्या है? बाइसेक्टर। जितना एंगल ये उतना एंगल ये, इसका मतलब AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। दिस इंप्लाइज AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। फर्दर join OC and BC। OC मतलब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और BC मतलब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, OC एंड BC। अब ये जो आर्क AC है और जो आर्क BC है उससे ये दोनों एंगल्स बन रहा है सेंटर पे। सोच के देखिए, बन रहा है ना? ये जो आर्क है इस आर्क से बन रहा है ये सेंटर पे, और ये आर्क BC से बन रहा है ये सेंटर पे। ठीक है सर, कैसे लिखेंगे वो देखिए। अपने को कुछ दिया हुआ है सम्स में, गिवन आर्क AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्क BC। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ आर्क AC जो है वो BC का, AC यदि 10 है तो BC 5 है। समझ पा रहे हैं बात? BC यदि 5 है तो AC 10 है। AC जो है वो BC का डबल है। ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर। ये डायमीटर है। ये जो आर्क है ये आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ इस आर्क के लेंथ से डबल है। इस आर्क से ये एंगल सेंटर में बन रहा है, देखो हम हाईलाइट किए हैं, बन रहा है ना? इस आर्क से ये एंगल सेंटर में बन रहा है और इस आर्क से ये एंगल सेंटर में बन रहा है। ये आर्क इसका डबल है तो ये वाला सेंटर का एंगल इस वाले सेंटर का एंगल का डबल होगा। यदि ये x है तो ये, सर ये वाला यदि x डिग्री हुआ तो ये कितना होगा? 2x डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? ये आर्क इस आर्क का डबल है। यदि ये x है तो ये 2x होगा। ये क्या है? AB इज द डायमीटर। ये तो डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, ये x और ये 2x, यानी x प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा? लीनियर पेयर 180 एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पता है ना अपने को ये बात? 3x इक्वल टू 180 यानी x इक्वल टू 60। मतलब ये वाला 60 है तो ये कितना होगा? 120। समझ पा रहे हैं बात को? ये 60 होगा तो ये 120। अब एक बात सुनना, इस आर्क से ये बना सेंटर पे, इसी आर्क से ये बन रहा है सरकमफेरेंस पर। सेंटर वाला यदि 60 है तो सरकमफेरेंस वाला 30 होगा। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? इस आर्क से, आर्क BC से ये बना सेंटर पे 60 डिग्री, इसी आर्क BC से ये एंगल बना सरकमफेरेंस पर। ये वाला 60 है तो ये वाला कितना होगा? 30। अब ये यदि 30 है, AB क्या है? डायमीटर ना। डायमीटर से ये एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहा है, ये कितना डिग्री होगा? 90। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये डायमीटर है, डायमीटर से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये कितना है? 90। ये कितना है? 30। ये 30, ये 90। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अपने को बोला था फाइंड एंगल BAC। BAC निकाले हैं आपने? BAC कितना आया? 30। दूसरा पूछा ABC। ABC कितना निकाले? 60। समझ में आ गया कैसे निकालना है? अब लिखने का तरीका यहाँ पर दे देते हैं। गिवन आर्क वाला लिखे थे, उसके नीचे एंगल AOC। This implies angle AOC is equal to twice of angle BOC. As AOB is a straight line, AOB is a straight line, comma, angle AOB is equal to 180 degree. This implies angle twice of angle BOC plus angle BOC is equal to 180. Angle BOC is equal to 60 degree. Number 1.
एंगल BAC is equal to half of angle BOC, equal to half into 60, which is equal to 30. Number 2, angle ACB is equal to 90 degree. This implies angle ABC is equal to 180 minus 90 plus 30, which is equal to 60 degree. Angle ABC, और यहाँ रीजन लिख देना 90 डिग्री के लिए. एंगल्स, angle in a semicircle, angle in a semicircle is a right angle. और इसमें रीजन लिखना sum of angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, स्टडी द सम और शांति से सॉल्व कीजिए. कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझाते हैं.